वो तीन बातें कौन सी है जिनकी वजह से कामयाब हो चुके हैं लोग? उन तीन बातों पे हमेशा ध्यान रखते हैं। मालिक होता है हमेशा, जो दुकान का जो मेन ओनर होता है वो हमेशा खुश रहता है, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखता है। तेजी भी आती है, मंदी भी आती है। तेजी के समय आपको हवा में नहीं उड़ना होता है और मंदी के समय आपको धैर्य रखना होता है। जो वैरायटी एक साल पहले रखी थी वही वैरायटी आज भी रख रखे हैं, उनका व्यापार एक समय जाकर इसमें जितना आप मीठा बोलोगे, जितना आप गुड़ की तरह रहोगे, यह व्यापार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको वो तीन बातें, जो तीन पॉइंट है, जो व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जो नॉर्मली हमारे कपड़े व्यापारी भाई उसे नहीं अपनाते हैं और अपने व्यापार को एक सीमा के बाद रोक रखा है। आपको पता है वो तीन बातें कौन सी है जिनकी वजह से कामयाब हो चुके हैं लोग? उन तीन बातों पे हमेशा ध्यान रखते हैं, उन पे सुधार करते रहते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहते हैं। वो तीन गलतियां हमारे छोटे व्यापारी भाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एक सीमा पे आके रुक गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, जो पहली बात है वो ये है कि जो मालिक होता है हमेशा, जो दुकान का जो मेन ओनर होता है वो हमेशा खुश रहता है, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखता है और मीठी वाणी बोलता है, जिसकी वजह से उनके पास आने वाले हर कस्टमर खुश होके जाते हैं। हर कस्टमर तो खुश रहते ही हैं, साथ ही साथ उन पे काम करने वाले जितने भी स्टाफ है वो भी खुश रहते हैं। यदि आपका व्यवहार चिड़चिड़ाहट है, गुस्से वाला है, यदि आपका व्यवहार कड़वाट है, गुस्से वाला है, तो मैं आपको बता दूं, आप धंधा मत कीजिएगा। कि कपड़े का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ मीठी वाणी वाला व्यापार है। आपके यदि व्यवहार के अंदर मिठास नहीं है तो आपको कपड़े का धंधा नहीं करना चाहिए। कपड़े का धंधा सपनों का धंधा होता है, मिठास का धंधा होता है। इसमें जितना आप मीठा बोलोगे, जितना आप गुड़ की तरह रहोगे, यह व्यापार बढ़ता रहेगा। और जितना आप इसमें जोर से बोलते हो, जितना आप कड़वाहट से बोलते हो, उतना ये व्यापार एक सीमा के बाद डूब जाता है। कस्टमर चाहे 100 साड़ी लेवे, चाहे एक भी नहीं लेवे, वो आपका 2 घंटा लगाने के बाद खाली भी चला जाए, लेकिन आपके चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। आपकी वाणी में हमेशा मिठास रहनी चाहिए, अपने कस्टमर के प्रति, अपने बायर्स के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति। तो ही आप कपड़े का धंधा कीजिएगा, वरना वो धंधा चलने वाला नहीं है। और 99% इसी वजह से उनके कपड़े का धंधा चलता नहीं है, जो ये मिठी वाणी नहीं बोलते। दूसरा पॉइंट जो है गम खाने की शक्ति। यस दोस्तों, कपड़े का बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको गम खाना पड़ता है। इसमें उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, तेजी भी आती है, मंदी भी आती है। तेजी के समय आपको हवा में नहीं उड़ना होता है और मंदी के समय आपको धैर्य रखना होता है। उस समय आपको गम खाने की शक्ति होनी चाहिए। यदि आप गम खा सकते हो तो ही कपड़े का धंधा कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, आपका धंधा चलने वाला नहीं। नॉर्मली व्यापारी भाई क्या करते हैं, जब मंदा आता है तो अपने स्टाफ की छुट्टी कर देते हैं, गम नहीं खा पाते, धैर्य नहीं रख पाते, अपने अच्छी जो टीम है उनको बनाए नहीं रख पाते। तो जो कपड़े का व्यापार करता है, जो कामयाब हुआ है, उनमें गम खाने की शक्ति है। यदि 6 महीने भी व्यापार नहीं चलता है तो भी वो मुस्कुराहट करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उनको पता है आने वाला समय जो है वो अच्छा ही है। व्यापार का दूसरा नाम, हम भविष्य को देख के ही व्यापार किया जाता है, वर्तमान देख के कभी भी व्यापार होता नहीं है। तो कपड़े का यदि बिजनेस करना है और आपको कामयाब होना है तो आपको दूसरे पॉइंट पे भी काम करना है। तीसरा पॉइंट, जो कि छोटे व्यापारी भाई जिसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार चल नहीं पाता, वो आता है समय के अनुसार बदलाव करना। कपड़े का व्यापार ट्रेडिशन का व्यापार है। जैसा समय आता है उसी के दौर के अनुसार कपड़ा चेंज होता रहता है और उसके साथ साथ व्यापार की जो स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज होती रहती है। एक समय होता था जब व्यापार आपके दुकान पे आता था, कस्टमर आपके दुकान पे आता है। आज का समय है पूरा चेंज हो चुका है। आज का समय यूट्यूब का आ चुका है, इंस्टाग्राम का आ चुका है, फेसबुक का आ चुका है, ई-कॉमर्स का आ चुका है, अमेज़न का आ चुका है। अलग तरीके से व्यापार हो रहा है, समय के अनुसार बदलाव हो रहा है।
आज गर्मी के समय फैशन अलग आता है, सर्दी के समय अलग आता है। समय के अनुसार चलना पड़ता है। जितने भी व्यापारी भाई कामयाब हुए हैं वो समय के अनुसार अपने आप को बदले हैं। जो छोटे व्यापारी भाई जो समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो वैरायटी एक साल पहले रखी थी वही वैरायटी आज भी रखे हैं, उनका व्यापार एक समय जाकर। तो दोस्तों ये 3 बातें हैं जो मेन पिलर है कोई भी व्यापार को चलाने के लिए। यदि इसमें से एक भी अगर पॉइंट आपका नहीं चलता है तो गाड़ी आपकी पंचर हो जाएगी, 3 पहियों पे गाड़ी नहीं चली जा सकती। तो तीनों बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपका कपड़े का व्यापार आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ इसी तरह से लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।